स्टार्ट हो गया। आज हम विशेष स्थान पर हैं क्योंकि प्रायः इस तरह की जगहों का हम लोगों को बताते नहीं हैं, पर बताना जरूरी होता है। लोग प्रदर्शन करते हैं, हम गुह्यम गोपनीयम करके छिपाते हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया आप देखोगे, यहाँ करीबन 12,000 टन जड़ी बूटियाँ, यानी 12,000 टन। तो ये समझिए कि एक तरह से यहाँ 200 ट्रक से 300 ट्रक जड़ी बूटियाँ एट ए टाइम पर स्टोरेज में रहती हैं दवाइयाँ बनाने की। लोग कहते हैं कि दवाइयाँ कैसे बनती है, फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आती कहाँ से है, तो बाद में दिखाएंगे। तो आज विशेष बात, जड़ी बूटियाँ तो हैं, पर जड़ी बूटियों के बीच में पूज्य महाराज श्री, शक्ल देख करके आपको पता चल जाएगा कौन है, पर न जानते हो तो मैं बता दूं, पूज्य करौली सरकार जी। तो महाराज जी की एक विशेषता जो मुझे थोड़ा सा पता है, बाकी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आपका परिवार और आपकी जो पृष्ठभूमि वो आयुर्वेद की और जड़ी बूटियों की भी है। तो इसीलिए जड़ी बूटियाँ देख करके महाराज जी के चेहरे पर जो प्रसन्नता वो विशेष प्रकार की है। तो यद्यपि अब सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ और सूक्ष्म जगत से और दुनिया का मानस रोग से लेकर के मानस पीड़ाओं को दूर करते हैं, पर देह पीड़ा के लिए भी औषध उपचार भी महाराज जी बहुत जानते हैं। तो जो महाराज जी का तो मैं तो पहले प्रणाम करता हूँ। ये सारी उसकी सैंपल के रूप में जड़ी बूटी यहाँ पर है। तो जो महाराज जी एकदम अच्छी तरह से आप ये बताइएगा, आपको लगा कैसे यहाँ पर? लग रहे नहीं, हमको ये समझे कि भगवान धन्वंतरी का मंदिर ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है कि पवित्रता कर्मठता आदि कर्मचारियों के आपका जो स्वप्न है, तो स्वामी जी के साथ मिलते, रामदेव जी के साथ मिलते थे, आपका ये जो कार्य कुशलता और जो आपकी रचनात्मक शक्ति जो आपने लगा रखी है, और ये दिव्य आभाओं की जो जितनी जड़ी बूटियाँ हैं उससे ओत प्रोत हैं आचार्य जी, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि जड़ी बूटी तो फूल तो मौजूद है, लेकिन उन जड़ी बूटियों का संरक्षक उसका देवता स्वयं धन्वंतरी भगवान भी यहाँ विराजमान है सूक्ष्म रूप से। आपका जो लक्ष्य है, जो आपके अंदर लगन है, उसको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से उसको खड़ा किया है। देख करके आश्चर्य होता है कि क्या ये कोई मनुष्य कर सकता है। बहुत सुंदर तरीके से इतनी सुंदर जड़ी बूटियों का सिर्फ क्वालिटी भी आप देखिएगा ना, हमारे यहाँ क्वांटिटी तो है, वॉल्यूम के साथ में इसकी गुणवत्ता के लिए आप देखिए शतावर, तो यहाँ पर टनों में शतावर है, पर आप पूरी किसी भी बोरी को खोलेंगे ना महाराज जी, ऐसी ही शतावर मिलेगी आपको। तो आपने तो औषधियों पे आप ज्यादा है, दुकान पे भी नहीं मिलेगी इस तरह जी महाराज कुछ छोटी रिटेलर छोटी छोटी दुकान होगी। तो इसी तरह से आप देखेंगे, देखिए क्षीर काकोली, ये हमारी अष्टवर का जो च्यवन प्राशन होता है, जो शुद्ध च्यवन प्राशन, ये क्षीर काकोली तो महाराज जी आप लोगों को तो ये देखने में भी दुर्लभ है लोगों को। हाँ, तो ये दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और उनका जो संग्रहण है, तो ये आपका जो संग्रह करने का जो यहाँ है बनाया है, अद्भुत बना, बहुत अद्भुत है आचार्य जी, देख के बहुत अद्भुत। और मैंने पहली बार ऐसे संकलन देखा महाराज जी, मैंने भी पहली बार इसी को इस रूप में मैंने कहा आज आप दुनिया को बता दो, क्योंकि बाकी कोई भी आकर के बताता तो उनको लगता कि शायद उनको आयुर्वेद का बोध है, नहीं इसलिए बता रहे, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि आयुर्वेद की आप है। किसी भी गोदाम में जाओ तो वहाँ की जो खुशबू हो रही है, सुगंध होगी, वो आपको खराब करेगी। यहाँ आगे चला गया, इससे बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। उपचार हो गया, हाँ अपने आप उपचार चल रहा है सूक्ष्म रूप से। तो ये हम महाराज श्री के साथ में थोड़ा सा हमने कहा कि आज पतंजलि फूड पार्क में, जहाँ पर ये देश का महाराज श्री देश का ये पहला और दुनिया का एक तरह से हम कहेंगे बड़ा इस रूप में, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती हो, जहाँ हर्बल का प्रोसेस होता हो, जहाँ पर फार्मर से लेकर और फार्म को अब खोप, यानी कि फार्म से लेकर के और प्लेट तक लाने की जो प्रक्रिया है, एक ही जगह पर, ये पहली जगह महाराज जी। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी झलक मैंने कहा, यदि आज महाराज जी ने पूरा फूड पार्क देख लिया, संडे का दिन है, फिर हमने का थोड़ा दिखा देते। अब हम आए दंतकांति, जिस दंतकांति ने न जाने कितनी करोड़ों के चेहरे पर कांति दी है, कल्याण दिया है, और न जाने जो प्रभु जो संपदा है उसकी रक्षा करिए महाराज जी, साथ में जो बचाया है, शुरू में महाराज जी
गौरव शुरू में हमारे से क्या हुआ, दंत क्रांति के बहुत दंत क्रांति के बाद खराब हो गया, प्रोपेगेंडा करना होगा ना, तो हमने आपको राम पागल थोड़ी लौंगा के लिए महंगा 10-12 साल हो गए, तो जिन लोगों ने प्रयोग किया उनके दांत खराब नहीं हुए, उनको डेंटिस्ट को नहीं जाना पड़ा, तो अब वो इतना प्रचार करते हैं ये सारे आइटम आ देखिए हमारे यहाँ पर लगता है हमारे पूरा का पूरा। हमारे से आप अंदर देख करके बताइए आपको कैसा लगा, आइए आपको दिखाता हूँ। दंत क्रांति इसके ऊपर से आप देख रहे हैं वहाँ से जड़ी बूटियाँ आती हैं, यहाँ इसके अंदर पड़ती हैं, यहाँ से फुली ऑटोमेटिक कहीं कोई डिलीवरी करके नहीं होता है, और जड़ी बूटियाँ पूरा स्टेक बनता है और ऐसे 4-5 लाइन थोड़ी देर मुझे महाराज श्री ने देख लिया तो आपको जैसा लगा अपने मस्ती में साधक आदमी है जो दिल में वही बताएंगे, तो आप अद्भुत आचार्य जी हमारे भारत के गौरव है, ये केवल एक उपयोग करने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारे भारत का गौरव, हमारे भारत का चेहरा है, हमारा आयुर्वेद, हमारा प्राण है, हमारे जीवन में शामिल होने वाला आयुर्वेद, हमारे मन को और प्राणों को सुरक्षित रखने वाला वो आयुर्वेद है। तो आप इस रूप में जो आधुनिकता का जो आवरण है ऊपर का दे करके अंदर हमारा वही है जो पुरातन काल का है, और बाहर चमचम और अंदर दमदम बिल्कुल है। भारत जी ने कहते हैं बाहर चमचम भी है पर अंदर दमदम की कोई कमी नहीं है, तो ऐसा कुछ दमदम 100% चकाचक है। बहुत अद्भुत चकाचक ये कानपुर साइड की बात है। ये महाराज श्री हमने एक थोड़ा सा एक दिग्दर्शन कराया छोटा सा, तो आज हमें अच्छा लगा मुझे महाराज श्री का दर्शन। ये जहाँ पे आप देखोगे सडनली हम यहाँ पर कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी, थोड़ा आपको व्यवस्थित दिखाई देगा, सब बहुत ही प्यारी और बहुत ही हाइजीन, और पूरा जो GMP ISO जितने भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड को मानक आज इन सब प्रतिशत फॉलो करते हैं, उसमें चाहे वह मैन पावर हैंडलिंग के लेवल पर हो, चाहे वह ग्राउंड के लेवल पर हो, या मशीन के लेवल पर हो, चाहे रॉ मटेरियल के लेवल पर हो, या पैकिंग के लेवल पर हो, चाहे क्वालिटी के लेवल पर, इसको हम करते हैं। तो हमको अच्छा लगा, तो आज हम आए थे तो हमने कहा थोड़ा आप लोगों को भी जोड़ लें, दोबारा से इनको आशीर्वाद दे जो जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप पतंजलि का पदार्थ था जो मशहूर पूरे विश्व में आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे भारत की जो आत्मा है, हमारा जो आयुर्वेद है, भगवान धन्वंतरी की जो प्रेरणा से जो हमारे आचार्य श्री ने इसका सृजन किया है, आज आप सब देख पा रहे हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हमारे देश में हमारा जो पतंजलि है वो हमारे सम्मान को, हमारे गौरव को आगे रखे हुए है, और सबसे आगे रखे हुए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये गौरव हमारा और आगे बढ़े, हमारा भारत का नाम और आगे बढ़ता हो, और ऐसे पतंजलि के स्टोर अभी जो यहाँ हमारा जो पदार्थ का जो बना हुआ है पार्क, ऐसे पार्क पूरे विश्व में बने, ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत